गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। चारवाक दर्शन एक परिचय। चारवाक दर्शन, जिसे लौकिकता या भौतिकवाद के रूप में भी जाना जाता है, प्राचीन भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण और अद्वितीय दृष्टिकोण है। ये दर्शन अद्वितीय है क्योंकि यह भौतिक अस्तित्व और भौतिक अनुभव को सर्वोच्च मानता है, जबकि अन्य भारतीय दार्शनिक परंपराएं आध्यात्मिकता और मोक्ष पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं। चारवाक दर्शन को मुख्य रूप से उसके नास्तिक और भौतिकवादी विचारों के लिए जाना जाता है। चारवाक दर्शन का इतिहास। चारवाक दर्शन का उदय प्राचीन भारत में हुआ और इसे कई विद्वानों और दार्शनिकों द्वारा विकसित किया गया। इसके प्रमुख ग्रंथों में से एक चारवाक सूत्र था, जिसका विवरण हमें अन्य दार्शनिकों और आचार्यों द्वारा मिलता है। इस दर्शन का प्रमुख प्रवर्तक चारवाक या लोकेश का नाम है, जिसके नाम पर इसे चारवाक दर्शन कहा जाता है। चारवाक दर्शन के मुख्य सिद्धांत। एक, भौतिकवाद मटेरियलिज्म। चारवाक दर्शन भौतिकवाद पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि केवल भौतिक वस्तुएं और अनुभव वास्तविक है। इसके अनुसार मन, आत्मा या कोई अन्य आध्यात्मिक तत्व की कोई वास्तविकता नहीं है। दो, अनुभव पर जोर। चारवाक दर्शन का एक प्रमुख सिद्धांत है कि ज्ञान का मुख्य स्रोत अनुभव है। इसका अर्थ है कि किसी भी चीज का ज्ञान हमें केवल प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। इस दर्शन के अनुसार जो कुछ भी अनुभव नहीं किया गया है, वह सच्चाई नहीं हो सकता। तीन, नास्तिकता एथिइज्म। चारवाक दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है। इसके अनुयायी मानते हैं कि ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है और संसार स्वाभाविक नियमों के अनुसार चलता है। चारवाकों का तर्क है कि धार्मिक ग्रंथों में वर्णित ईश्वर की अवधारणा और उसके अस्तित्व का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। चार, जीवन का उद्देश्य। चारवाक दर्शन के अनुसार जीवन का उद्देश्य भौतिक सुख और संतोष प्राप्त करना है। इसके अनुयायी जीवन में आनंद और भोग की तलाश करते हैं और वे मृत्यु के बाद के जीवन पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। पांच, संदेहवाद स्केप्टिसिज्म। चारवाक दर्शन में संदेहवाद का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अनुयायी सभी धार्मिक विश्वासों और तर्कों पर सवाल उठाते हैं और बिना प्रमाण के किसी भी सिद्धांत को मानने के लिए तैयार नहीं होते। चारवाक दर्शन की आलोचना। चारवाक दर्शन को कई अन्य भारतीय दार्शनिक परंपराओं द्वारा आलोचना का सामना करना पड़ा है, जैसे वेदांत, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। आलोचकों का कहना है कि चारवाक दर्शन का भौतिकवादी दृष्टिकोण जीवन के गहरे अर्थ और आध्यात्मिकता को नकारता है। धर्म और नैतिकता। चारवाक दर्शन के अनुयायी धर्म और नैतिकता के संबंध में भी सवाल उठाते हैं। आलोचकों का तर्क है कि यदि केवल भौतिक सुख ही जीवन का उद्देश्य है, तो यह समाज में अनैतिकता और अराजकता को बढ़ावा देगा। अध्यात्म का महत्व। अन्य दार्शनिक परंपराओं का कहना है कि अध्यात्म और आत्मा का विकास जीवन के उद्देश्य में महत्वपूर्ण है, जबकि चारवाक दर्शन इसे नजरअंदाज करता है। चारवाक दर्शन का आधुनिक संदर्भ। चारवाक दर्शन आज भी कई विषयों पर चर्चा का विषय बना हुआ है, विशेष रूप से भौतिकवाद और नास्तिकता के संदर्भ में। आधुनिक समय में विज्ञान और तर्क पर आधारित दृष्टिकोणों का बढ़ता महत्व चारवाक दर्शन के विचारों को और भी प्रासंगिक बनाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। चारवाक दर्शन का वैज्ञानिक दृष्टिकोण आज के विज्ञान और अनुसंधान में भी देखा जा सकता है। वैज्ञानिक तरीके से किसी भी विषय पर शोध करने और अनुभव के आधार पर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया इसके सिद्धांतों के अनुरूप है। धार्मिकता पर सवाल। आज के समाज में भी चारवाक दर्शन के विचारों की प्रासंगिकता बनी हुई है, जहां लोग धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं पर सवाल उठाते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते हैं। चारवाक दर्शन के प्रमुख विचारधारक। चारवाक दर्शन का विकास कई प्रमुख विचारकों और दार्शनिकों के योगदान के माध्यम से हुआ है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके विचार निम्नलिखित है। एक, चारवाक लोकायतिक। चारवाक का नाम इस दर्शन से जुड़ा हुआ है, हालांकि उनके जीवन और कार्य के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। उन्हें मुख्य रूप से भौतिकवाद और नास्तिकता का प्रतिनिधि माना जाता है। उन्होंने ये कहा कि अर्थ, इच्छाओं की पूर्ति और भौतिक सुख का आनंद लेना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। दो, कात्यायन सूत्र। कात्यायन ने चारवाक विचारधारा का विस्तार किया और इसे व्यवस्थित किया। उन्होंने अपने ग्रंथ कात्यायन सूत्र में चारवाक के विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। उनका कहना था कि जो वस्तुएं अनुभव में आती हैं, वही वास्तविक है। आत्मा और ईश्वर का अस्तित्व केवल कल्पना है। तीन, बौधायन। बौधायन ने चारवाक दर्शन में कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्होंने तर्क और साक्ष्य के माध्यम से चारवाक के सिद्धांतों का समर्थन किया। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, ज्ञान केवल अनुभव से प्राप्त होता है, किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक विश्वास पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसका अनुभव न हो। चारवाक दर्शन की मूल बातें।
चारवाक दर्शन के मूल तत्वों में निम्नलिखित बिंदु शामिल है। 1. अनुभव की प्राथमिकता। चारवाक दर्शन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अनुभव ही ज्ञान का मुख्य स्रोत है। केवल वही ज्ञान महत्वपूर्ण है जिसे व्यक्ति स्वयं अनुभव करता है। 2. सांसारिक सुख का महत्व। चारवाकों के अनुसार जीवन का वास्तविक उद्देश्य भौतिक सुख और संतोष प्राप्त करना है। उन्हें भौतिक वस्तुओं का आनंद लेने में विश्वास था और उन्होंने मृत्यु के बाद के जीवन को नकारा। 3. संदेहवाद और तर्कशीलता। चारवाक दर्शन में संदेहवाद और तर्कशीलता का महत्वपूर्ण स्थान है। चारवाक के अनुयायी किसी भी सिद्धांत को मानने से पहले उसके वैज्ञानिक प्रमाण की मांग करते हैं। 4. नास्तिकता। चारवाक दर्शन का एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि वे ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को नकारते हैं। उनके अनुसार भौतिकता के अलावा कोई अन्य वास्तविकता नहीं है। चारवाक दर्शन का समाज पर प्रभाव। चारवाक दर्शन ने भारतीय समाज और संस्कृति पर कई महत्वपूर्ण प्रभाव डाले हैं। 1. धार्मिकता पर पुनर्विचार। चारवाक दर्शन ने लोगों को धार्मिकता और विश्वास पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। इसने धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं की आलोचना करने का साहस दिया। 2. वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। चारवाकों के भौतिकवादी दृष्टिकोण ने विज्ञान और तर्क पर आधारित विचारधाराओं को बढ़ावा दिया। उन्होंने तर्क और प्रमाण के महत्व को स्वीकार किया, जो विज्ञान के विकास में सहायक रहा। 3. नैतिकता और सामाजिक सुधार। चारवाक दर्शन ने नैतिकता और समाज में सुधार के लिए नए दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। इसके अनुयायियों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास और जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाए। चारवाक दर्शन की सीमाएं। 1. आध्यात्मिकता का अभाव। चारवाक दर्शन में आध्यात्मिकता का कोई स्थान नहीं है। इसके अनुयायियों के अनुसार केवल भौतिक सुख का ध्यान रखा गया है, जो जीवन के गहरे अर्थों को नजरअंदाज करता है। 2. संवेदनशीलता की कमी। चारवाक दर्शन का भौतिकवादी दृष्टिकोण कभी कभी संवेदनशीलता की कमी का संकेत देता है। यह सामाजिक मुद्दों और मानवीय मूल्यों को दरकिनार कर सकता है। चारवाक दर्शन के मौलिक सिद्धांत। चारवाक दर्शन की कुछ विशेषताएं और सिद्धांत हैं, जो इसे अन्य भारतीय दार्शनिक परंपराओं से अलग बनाते हैं। यहाँ चारवाक दर्शन के कुछ प्रमुख मौलिक सिद्धांतों की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। 1. प्रत्यक्ष अनुभव का महत्व। चारवाक दर्शन में प्रत्यक्ष अनुभव को ज्ञान का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। इसका अर्थ है कि केवल वही चीजें सच मानी जाएंगी जिनका व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। ये सिद्धांत आचार्य चाणक्य द्वारा भी समर्थित है, जिन्होंने कहा है, जो कुछ भी तुम देखते हो वही सत्य है। जो केवल कथाएं हैं, उन्हें विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि सभी ज्ञान जो वास्तविकता से भिन्न है, उसे संदिग्ध माना जाना चाहिए। 2. अहिंसा और नैतिकता। हालांकि चारवाक दर्शन मुख्य रूप से भौतिकता पर केंद्रित है, लेकिन इसके अनुयायी नैतिकता और अहिंसा के सिद्धांतों का भी समर्थन करते हैं। चारवाक विचारधारा के अनुसार एक व्यक्ति को अपने सुख और संतोष को प्राप्त करने के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। ये नैतिकता का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो चारवाकों को सामाजिक मूल्यों के प्रति संवेदनशील बनाता है। 3. कर्मफल का सिद्धांत। चारवाक दर्शन में कर्मफल का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका दृष्टिकोण भिन्न है। इसके अनुसार व्यक्ति के कार्यों के परिणामों का अनुभव व्यक्ति को इसी जीवन में होता है। वे मानते हैं कि मृत्यु के बाद कोई अन्य जीवन या पुनर्जन्म नहीं होता है। इसका एक उदाहरण है, कर्मों का फल भोगने के लिए जीवन में ही उपस्थित होता है, न कि किसी स्वर्ग या नरक में। 4. संदेहवाद का स्थान। चारवाक दर्शन में संदेहवाद को भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अनुयायी किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक विश्वास को स्वीकार करने से पहले उसके वैज्ञानिक प्रमाण की मांग करते हैं। चारवाकों का यह मानना है कि जब तक किसी सिद्धांत को साक्ष्य द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाता, तब तक उसे विश्वास करने योग्य नहीं माना जाना चाहिए। चारवाक दर्शन का प्रभाव। चारवाक दर्शन का प्रभाव भारतीय दार्शनिकता और संस्कृति पर कई दृष्टियों से पड़ा है। 1. धार्मिक सोच में परिवर्तन। चारवाक दर्शन ने भारतीय समाज में धार्मिकता और अंधविश्वास के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इसने लोगों को अपने धार्मिक विश्वासों पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया और उन्हें तर्क के आधार पर सोचने का साहस दिया। 2. वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा। इस दर्शन ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया और भौतिकता और तर्क पर आधारित विचारधाराओं का विकास किया। इसने न केवल दर्शन, बल्कि विज्ञान और तंत्र विज्ञान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 3. सामाजिक परिवर्तन। चारवाक दर्शन के अनुयायियों ने सामाजिक सुधारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने जातिवाद, अंधविश्वास और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया। उनके विचारों ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया।
चार्वाक दर्शन की सीमाएं। हालांकि चार्वाक दर्शन के कई सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। एक, आध्यात्मिकता का अभाव। चार्वाक दर्शन में आध्यात्मिकता का कोई स्थान नहीं है। ये केवल भौतिक सुख और भोग पर केंद्रित है, जिससे व्यक्ति के जीवन का गहरा अर्थ नजरअंदाज हो सकता है। दो, संवेदनशीलता की कमी। इस दर्शन का भौतिकवादी दृष्टिकोण कभी कभी संवेदनशीलता की कमी का संकेत देता है। यदि व्यक्ति केवल भौतिक सुख की तलाश में है, तो वह दूसरों के प्रति संवेदनहीन हो सकता है। चार्वाक दर्शन का आधुनिक संदर्भ। चार्वाक दर्शन के सिद्धांत आज के युग में भी प्रासंगिक है। इसकी शिक्षाएं हमें ये समझने में मदद करती हैं कि हमें अपने अनुभवों और तर्क के आधार पर सच्चाई को पहचानना चाहिए। आज जब विज्ञान और तर्क पर आधारित दृष्टिकोणों का बढ़ता महत्व है, चार्वाक दर्शन के विचारों को अपनाना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। एक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आज की वैज्ञानिक प्रगति चार्वाक दर्शन के भौतिकवादी दृष्टिकोण को और भी प्रासंगिक बनाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से हम अपने चारों ओर के संसार को समझ सकते हैं और समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। दो, सामाजिक मुद्दों पर दृष्टिकोण। चार्वाक दर्शन हमें ये सिखाता है कि हमें सामाजिक मुद्दों पर विचार करना चाहिए और अंधविश्वास और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ये दृष्टिकोण हमें समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। चार्वाक दर्शन की आलोचना। चार्वाक दर्शन ने भौतिकता और नास्तिकता के अपने सिद्धांतों के माध्यम से कई महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं, लेकिन इसे कई आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है। यहाँ चार्वाक दर्शन की कुछ प्रमुख आलोचनाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। एक, आध्यात्मिकता का अभाव। चार्वाक दर्शन को एक प्रमुख आलोचना यह मिलती है कि यह आध्यात्मिकता के पहलू को पूरी तरह से नकारता है। इसके अनुयायियों का ध्यान केवल भौतिक सुखों पर केंद्रित होता है, जिससे जीवन के गहरे और आध्यात्मिक आयामों को नजरअंदाज किया जाता है। आलोचक कहते हैं कि जीवन का वास्तविक अर्थ केवल भौतिक सुख में नहीं, बल्कि आत्मा की खोज और आत्मिक विकास में है। दो, नैतिकता पर सवाल। चार्वाक दर्शन के भौतिकवादी दृष्टिकोण के कारण इसकी नैतिकता पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके अनुयायी कभी कभी ये तर्क करते हैं कि जब तक कोई कार्य व्यक्तिगत लाभ में आता है, तब तक वह नैतिक है। ये दृष्टिकोण समाज में नैतिकता के मूल्य को कमजोर कर सकता है। आलोचकों का कहना है कि इस तरह की सोच से सामाजिक जिम्मेदारी और दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना कम हो सकती है। तीन, अनुभव की सीमाएं। चार्वाक दर्शन के अनुसार अनुभव ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, लेकिन इस दृष्टिकोण की सीमाएं हैं। कभी कभी अनुभव व्यक्ति की दृष्टि को संकीर्ण कर सकता है और इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति पूरी सच्चाई को नहीं देख पाता। आलोचकों का कहना है कि यह आवश्यक नहीं है कि सभी ज्ञान केवल अनुभव से ही प्राप्त किया जा सके। कई मामलों में गहन अध्ययन और शोध भी ज्ञान के महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं। चार, संवेदनशीलता की कमी। चार्वाक दर्शन के अनुयायियों के भौतिकवादी दृष्टिकोण के कारण आलोचक ये कहते हैं कि यह संवेदनशीलता की कमी का संकेत देता है। जब व्यक्ति केवल भौतिक सुख के पीछे भागता है, तो वह दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को नजरअंदाज कर सकता है। इस कारण चार्वाक दर्शन के अनुयायी कभी कभी स्वार्थी समझे जा सकते हैं। चार्वाक दर्शन का समकालीन मूल्य। चार्वाक दर्शन की आलोचना के बावजूद इसके सिद्धांत आज के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। ये हमें ये सिखाता है कि हमें तर्क और अनुभव पर आधारित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। आज जब विश्व तेजी से बदल रहा है, ऐसे में चार्वाक के विचार हमें भौतिकता और तर्क के महत्व को समझने में मदद करते हैं। एक, विज्ञान और तर्क का बढ़ता महत्व। चार्वाक दर्शन के भौतिकवादी दृष्टिकोण को आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़कर देखा जा सकता है। जब हम विज्ञान के माध्यम से अपने चारों ओर की दुनिया को समझते हैं, तो चार्वाक का अनुभव आधारित ज्ञान और तर्क की प्रधानता अधिक प्रासंगिक हो जाती है। दो, आधुनिक सामाजिक मुद्दों पर विचार। आज के समाज में चार्वाक दर्शन के विचारों का प्रयोग सामाजिक मुद्दों के समाधान में किया जा सकता है। जैसे अंधविश्वास, जातिवाद और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ चार्वाक दर्शन का दृष्टिकोण उपयोगी हो सकता है। ये हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हमें समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। चार्वाक दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो हमें भौतिकता, अनुभव और तर्क के माध्यम से जीवन को जीने की प्रेरणा देता है। इसके सिद्धांत हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने अनुभवों और तर्क के आधार पर सच्चाई को पहचानना चाहिए। चार्वाक दर्शन की आलोचनाएं इसे और भी रोचक बनाती हैं, क्योंकि ये हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करती हैं कि क्या भौतिकता और तर्क ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। इस प्रकार चार्वाक दर्शन न केवल भारतीय दार्शनिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह आज के समाज में भी प्रासंगिक है।
इसके विचारों से हम अपने जीवन को संतुलित और सार्थक बनाने का प्रयास कर सकते हैं। चार्वाक दर्शन हमें ये सिखाता है कि भौतिक सुख और भोग के साथ साथ जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या हो सकता है। आज जब हम विज्ञान और तर्क के महत्व को समझते हैं, चार्वाक दर्शन के सिद्धांत हमारे लिए एक दिशा प्रदान करते हैं। ये दर्शन हमें ये सिखाता है कि हमें अपने अनुभवों और तर्क पर विश्वास करना चाहिए और जीवन को संपूर्णता में जीने का प्रयास करना चाहिए। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।